नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आपका अपना अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल वसावता, जिसे कहा जाता है ड्राइवरों की फैक्ट्री। मेरे दोस्तों, आपको जानकर अति हर्ष होगा। काफी दोस्त हैं, काफी स्टूडेंट हैं जो काफी समय से कर रहे थे इंतजार कि कब से आएंगे रेलवे की भर्तियां और कब से निकालेंगे रेलवे लोको पायलट या अदर्स की वैकेंसियां। तो मेरे दोस्तों, ये खुशखबरी की पल आपके बीच में आ गए हैं। रेलवे में लोको पायलट की 10,974 पदों पर भर्ती सबसे अधिक जो है सिकंदराबाद जोन से है। और सिकंदराबाद जोन के अंदर जो टोटल वैकेंसियां हैं वो 1999 वैकेंसियां हैं, लगभग 2000 के पास आपकी वैकेंसियां हैं। काफी समय से इंतजार कर रहे थे और ये खुशी की घड़ी आपके नजदीक पहुंच गई है। रेलवे ने लोको पायलट की भर्ती निकाली है। कैलेंडर के मुताबिक पहली भर्ती सहायक लोको पायलट आरआरबी जोन वाइज है। आईआईटी या नेशनल ट्रेड ऑपरेटिंग लगभग सभी ट्रेड की है, डिप्लोमा धारी की है, जिसने आईटीआई आईआईटी जिसने कर रखी है, टेक्निकल है, ऑटोमोबाइल से है, इलेक्ट्रीशियन से है। जो भी दोस्त जिसने आईआईटी कर रखी है वो उनके लिए भी बहुत बढ़िया खुशखबरी है। सिकंदराबाद जोन से 1999 पोस्ट हैं। अजमेर जोन से 228, बिलासपुर जोन की बात करूं तो 1316, भोपाल की 647, मुंबई की 547, बेंगलुरु की 400, कोलकाता की 345, भुवनेश्वर की 280, अहमदाबाद की 228, प्रयागराज की 215, चेन्नई की बात करूं मेरे दोस्तों 148, रांची की 153, चंडीगढ़ की 86, 66, सिलीगुड़ी की 67, गुवाहाटी की 62, 21 जोन के पदों पर ये वैकेंसियां निकाली गई हैं। इनके अंदर जोन वाइज जो वैकेंसियां निकाली गई है, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियां निकाली गई हैं, उनकी जो संख्या है वो 9,970 है। और जो 1004 जो पद बच गए वो किन के लिए हैं तो याद रखना, ये पूर्व सैनिकों के लिए हैं, जो एक्स सर्विसमैन जिसे कहा जाता है उनके लिए हैं। इनके अंदर बाकायदा ये लिख भी रखा है, इनके अंदर बाकायदा ये लिख रखा है कि ओपन कैटेगरी की भर्ती 9,970 पदों पर जारी की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों के लिए 1004 पदों पर भर्ती है। जी हाँ, 1004 पदों पर यह भर्ती है। आंखों की रोशनी, बिना चश्मे, शारीरिक क्षमता कम होनी चाहिए। आयु की जो सीमा है वो 18 से और अधिक 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए एससी और ओबीसी के लिए 3 साल के लिए छूट होगी और एससी और एसटी के लिए मेरे दोस्तों 5 साल की क्या होगी, छूट होगी। आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। काफी दोस्तों के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 10,974 वैकेंसियां हैं। बात करूं कैटेगरी वाइज 9,970 वैकेंसियां हैं। पूर्व सैनिकों की बात करूं तो 1004 वैकेंसियां हैं। आयु की बात करूं तो 18 से 30 वर्ष है। एससी ओबीसी के लिए 3 साल व 5 साल की छूट है। आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 तक की जाएगी। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसा पेपर आएंगे, क्या पेपर होंगे, कौन से पेपर के अंदर टोटल कितने नंबर के पेपर होंगे, कौन कौन सब सब्जेक्ट के पेपर होंगे, ट्रेड का कितने नंबर का पेपर होगा, उनकी करेंगे अपनी चर्चा। चलिए मेरे दोस्तों, तो आगे की बात करता हूं। आरआरबी एग्जाम पैटर्न स्टेज फर्स्ट की बात करता हूं। सीबीटी का फर्स्ट का है, कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर रहेगा। इसके अंदर 60 मिनट्स का पेपर है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 75 है और टोटल मार्क रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, 75। स्टेज फर्स्ट के अंदर जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो भी 75 नंबर के रहेंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे वो भी 75 नंबर के रहेंगे और जो टाइमिंग रहेगा वो मात्र 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। कितने मिनट का टाइमिंग रहेगा मेरे दोस्तों, 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। टोटल क्वेश्चन की बात करता हूं, 75 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स की बात करता हूं तो 75 नंबर के ही मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो कितनी है मेरे दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे की चर्चा करता हूं। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैथमेटिक्स के। मेरे दोस्तों याद रखना, मैथमेटिक्स की जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो रहेगी, मैथमेटिक्स के टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी वो 20 रहेगी और टोटल मार्क्स रहेंगे वो भी 20 रहेंगे। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं तो 25 क्वेश्चन और 25 मार्क। जनरल साइंस की बात करूं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क। और टोटल की बात करूं तो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 75 रहेंगे और टोटल नंबर की बात करूं तो वो भी नंबर रहेंगे 75।
कितने नंबर के रहेंगे? 75। ये सेक्शन फर्स्ट की बात है। मैथमेटिक्स 20 नंबर का, जर्नल और रीजनिंग आपकी 25 नंबर की, जर्नल साइंस 20 नंबर का, जर्नल अवेयरेंस 10 नंबर की, और टोटल रहेंगे मेरे दोस्तों 75। आगे की चर्चा करता हूं। इसके अंदर और क्या है मेरे दोस्तों? मतलब क्वालिफाई के लिए कौन कितने मार्क होने अनिवार्य है? द्वार के लिए 40% का होना अनिवार्य है। बात करता हूं ओबीसी और एससी के लिए 30% का होना अनिवार्य है। जिस स्टूडेंट के अंदर 30% अंक लाने की काबिलियत है तो वो क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई। लेकिन फाइनल क्वालिफाई के लिए उन्हें नहीं नियुक्त किया जाएगा, उसके लिए और प्रोसेस भी चलेगा। एससी के लिए 25%, आरआरबी के लिए लाइफ +2। चलिए आगे की चर्चा करता हूं। सेकंड की बात करता हूं। स्टेट सेकंड की बात करता हूं तो मेरे दोस्तों ये भी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम रहेगा। इसके अंदर 150 मिनट, 90 मिनट फॉर पार्ट ए, 60 मिनट फॉर पार्ट बी। टोटल जो क्वेश्चनों की समय रहेगा वो 150 मिनट का रहेगा। आपको मैं समझा देता हूं वो कैसे क्या रहेगा। मेरे दोस्तों आप सभी को पता होगा इसके अंदर 2 पेपर होंगे। एक पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा। क्वेश्चन रहेंगे वो 75 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क रहेंगे वो 75 मार्क रहेंगे। सेकंड की बात करो, सेकंड जो पेपर रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर की बात करो तो नंबर भी 100 रहेंगे। टोटल क्वेश्चनों की बात करो तो आप सभी को पता होगा टोटल क्वेश्चन 175 नंबर के 75 होंगे, और टोटल नंबर की बात करो तो 175 होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक पेपर में जो टाइमिंग होता है वो 60 मिनट का है, और एक पेपर के अंदर टाइमिंग है वो 90 मिनट का है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 175 रहेंगे। टोटल मार्क्स रहेंगे वो 175 रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों पार्टों के अंदर 1/3 है, 1/3 रहेगी नेगेटिव मार्किंग। चलिए फिर सेकंड के सिलेबस की चर्चा करो। और सेकंड स्टेज के सिलेबस की बात करता हूं तो इसके अंदर मैथमेटिक्स 25 नंबर का, टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स 20 नंबर का था, और इसके अंदर कितने हैं? 25 नंबर का है। उसके बाद बात करता हूं मेरे दोस्तों रीजनिंग की बात। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, बेसिस साइंस और इंजीनियरिंग, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रिशियन से देते हो, डीजल मैकेनिकल से देख रहे हो, तो उसके जो टोटल नंबर आएंगे वो 40 नंबर रहेंगे, जिसे सब्जेक्ट ट्रेड नंबर बोला जाता है। जनरल एवरेंस के 10 नंबर रहेंगे। करंट अफेयर और जनरल एवरेंस के 10, और टोटल नंबर्स की बात करता हूं 100 नंबर। टोटल नंबर रहेंगे सेकेंड पेपर के अंदर 100। टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो भी रहेंगे मेरे दोस्तों 100। फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 75, और नंबर भी रहेंगे 75। इसके अंदर टाइमिंग रहेगा 60 मिनट, और इसके अंदर टाइमिंग रहेगा 90 मिनट। कोई प्रॉब्लम? इसके अंदर 60 मिनट टाइमिंग, इसके अंदर 90 मिनट टाइमिंग। चलिए आगे की चर्चा करता हूं। पार्ट बी, ट्रेड के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन से भरा है, मैकेनिकल से भरा है, किससे भरा है? आपसे ट्रेड से क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 75, मार्क रहेंगे वो भी 75। क्वालिफिकेशन मार्क रहेंगे वो 35% रहेंगे। समय रहेगा वो 60 मिनट का। इसके अंदर क्या रहेगा मेरे दोस्तों? समय रहेगा, और प्रत्येक पार्ट के लिए 1/3 क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सेकंड पार्ट के लिए थर्ड स्टेज है, 90 मिनट का है। टेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। सीबीटी कोर्स 70% कैलकुलेशन मेरिट के हिसाब से जो मेरिट छटेगी उसके हिसाब से बताया गया है। जो भी मेरे दोस्त हैं जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि रेलवे की वैकेंसियां नहीं आई, और उनकी जो इंतजार की घड़ी थी वो समाप्ति की ओर आ गई है, और अपनी मेहनत और अपनी लगन से आप लगे रहो तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत भागा मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और मंजिल आने का मजा भी आएगा। और मैं आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेके आता रहूंगा। अब सभी दोस्तों से मैं लेना चाहता हूं इजाजत। सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।